इंसान के साथ किया जाता है, मूर्ख कौन। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरी सुनना, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से जो आपको शिक्षा मिलने वाली है वह शिक्षा आपके जीवन भर काम आने वाली है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक साधु अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण की कथा वे बड़े प्रेम से कह रहे थे और भजन कीर्तन भी वहीं पर हो रहा था। हुआ ऐसा कि उस देश का राजा और उसके पीछे उसके मंत्री और बहुत से लोग एक भव्य यात्रा में वहां से निकले। राजा ने उस साधु की ओर देखा और अपने मंत्री से कहा कि वह कौन है और क्या कर रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज, यह तो महामूर्ख है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है और केवल गड़बड़ी पैदा कर रहा है। राजा वह आगे बढ़ गया, लेकिन उस रात उसने बहुत गहराई से सोचा, अरे मेरे राज्य में कोई मूर्ख है तो भी सबसे बड़ा मूर्ख होगा कौन। जो भी मूर्ख मेरे राज्य में होगा मैं उसे इनाम दूंगा। उस राजा ने अगली सुबह अपने मंत्री को बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि यह मेरे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख का इनाम है। जाइए और पता लगाइए, जो भी हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख है उसको जाकर एक सोने का सिक्का इनाम में दे देना, यह उसी के लिए है। मंत्री ने राजा की बात सुनी। राजा आज्ञा को टाल न सके और मंत्री ने घूम घूम कर लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या तुम मूर्ख हो। सभी लोग हंसते जब मंत्री की यह बात सुनते। या कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि वह मूर्ख है। मंत्री ने सारा दिन खोजा पर उसे कोई नहीं मिला। दिन भर खोजने के बाद जब कोई नहीं मिला तो वह थका हुआ और उदास था। अंत में वह मंत्री उस साधु के पास पहुंचा जो शांति से अपना जप कर रहा था। मंत्री ने जाकर उस साधु को सारी बात बताई और जब वह किसी मूर्ख को न ढूंढ पाया तो उस साधु से जाकर के अपनी सारी व्यथा सुना दी और कहा, यदि मुझे कोई मूर्ख नहीं मिला और मैंने उसे इनाम नहीं दिया तो राजा मुझे दंड दे देगा। इसी डर के कारण मंत्री कांप रहा था। साधु ने कहा, राजा तुम्हें दंड क्यों देगा? ठीक है, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, मैं यह मान लेता हूं। मंत्री ने उस साधु को वह सिक्का दे दिया और साधु ने मंत्री के सामने ही उस सोने के सिक्के को उठाकर कचरे में फेंक दिया। मंत्री ने सोचा कि साधु ने सोने का सिक्का कूड़ेदान में फेंक दिया है, निश्चय ही यह सबसे बड़ा मूर्ख है। अंत में मंत्री ने सारी घटना जाकर के राजा को बताई कि कैसे उस साधु ने सोने का सिक्का देने पर उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया। इसी तरीके से कुछ साल बीत गए और राजा अपनी मृत्यु शैया पर था। वह साधु उस राजा के पास पहुंचे और राजा को रोते हुए देखकर राजा से साधु ने कहा कि तुम मरने वाले हो, लेकिन तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया है तो तुम इतने उदास क्यों हो? क्या यह सारी दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी? क्या तुम यह सब ऐश्वर्य अपने साथ नहीं ले जाओगे? राजा ने कहा, नहीं। फिर उस साधु ने कहा, तो अपने वास्तविक धन आपने आज तक क्या अर्जित किया है जो आपके पीछे चलेगा और आपके साथ जाएगा? राजा ने कहा, वह कौन सा धन है? साधु ने कहा, भक्ति धन, परमार्थ का धन, प्रेम का धन, उदारता का धन। भौतिक संपदा राजन विनाश के अधीन है। जिसने वास्तविक धन नहीं कमाया वह सबसे बड़ा मूर्ख है। आप इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हैं, इसीलिए आप पुरस्कार के रूप में इस सोने के सिक्के के पात्र हैं। यह सिक्का आज मैं राजन तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि आपने किसी ऐसी संपदा को आज तक नहीं कमाया है जो आपके साथ जाने वाली हो। आपने केवल भोग विलास में और दूसरों को मूर्ख समझने की कोशिश की है, इसीलिए इस इनाम के सबसे बड़े हकदार आप हैं। दोस्तों, यह कहानी कहती है कि राजा की तरह हम सब मूर्ख हैं, जो धन और अन्न ऐश्वर्य जमा करते हैं और अंत में मृत्यु के समय हम एक छोटी सी सुई भी अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। जो धन हमने जमा किया है उसकी तो बात ही क्या है। जो कुछ भी हमारे साथ जाता है वह आध्यात्मिक खाता ही होता है, ईश्वर का भजन ही होता है और हमारे कर्म ही होते हैं। इसलिए कुत्ते की तरह काम करने के बजाय हमें भगवान से प्रेम का धन जमा करने में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी अंतिम सांस के समय और कुछ भी हमारा पीछा नहीं करेगा, केवल ईश्वर ही हमारे साथ रहेगा और जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वही हमारे साथ रहेंगे। भौतिक दुनिया में हर कोई इस विचार से भरा हुआ है कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए, अपने धन की रक्षा कैसे की जाए। हम अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तरीके और योजनाओं को अपनाते हैं। उन योजनाओं के रूप में हम उन पैसों का निवेश करते हैं, लेकिन भगवान ही जानते हैं कि हम भविष्य में अपने कठिन परिश्रम का आनंद लेने जा रहे हैं या नहीं। लेकिन हमारे सभी प्रयास जल्द ही धुल जाएंगे जब मृत्यु हमारे जीवन को पकड़ लेगी। हम भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना है,
मौत के मामले में कोई पलायन नहीं है। हम आ गए हैं तो हमें जाना भी है। हम मूर्ख हैं जो यह सोचते हैं कि अब हम पर्याप्त धन कमा लेंगे, फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो इसका आनंद उठाएंगे। इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु का लंबे समय तक आनंद नहीं लिया जा सकता जब तक इसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं किया जाता, तब तक वह लंबे समय तक हमारे भी उपयोग में नहीं आती। इसलिए ईश्वर सलाह देते हैं कि भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, अस्थायी संपत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए व्यक्ति को स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का त्याग करना पड़ता है या उसे इस भौतिक शरीर को छोड़ते समय ऐसी संपत्ति को छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जानता है कि सभी भौतिक संपत्ति अस्थायी है और ऐसी संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग उन्हें भगवान की सेवा में संलग्न रह के करना चाहिए कि भगवान उससे प्रसन्न हो सके और उन्हें अपने परम धाम में एक अस्थायी स्थान प्रदान कर सके। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि आप धन मत कमाइए, आप धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के साथ साथ आप कुछ ऐसी चीजें भी कमाइए जो आज आपका हित कर सकें और आपके न रहने के बाद भी आपका नाम लिया जाए। आप ऐसी सेवा और उदारता का भाव प्रकट करिए कि दुनिया आपकी तरह चलने के लिए विचार करे कि आप कैसे चले थे। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदम ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणी मन्यते महोद ग्रह क्षेत्र वस्तुनीच। पथभ्रष्ट भौतिकवादी यह नहीं जानता कि उसका शरीर ही नश्वर है और घर, भूमि और धन ये आकर्षण है जो इस शरीर के संबंध में है, अस्थायी है। केवल अज्ञान बस व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ अस्थायी है। दोस्तों, इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति परम सुखी और परम आनंद है। क्या व्यक्ति यदि अधिक धन कमा लेता है तो क्या उसे संतोष होता है? नहीं होता है। व्यक्ति को संतोष तभी होता है जब उसका मन शांत होता है। धन से मन की शांति नहीं मिल सकती है। मन की शांति तो भगवान के भजन में और भगवान के चरणों में स्थान पा जाने के बाद ही व्यक्ति को मिलती है। इसलिए इंसान को धन कमाते हुए, अपने कर्म करते हुए भगवान की सेवा में सबको समर्पण करना चाहिए, सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। अपने सारे कर्म को भी और उससे जो फल हमें प्राप्त हुआ है उसको भी ईश्वर की सेवा में समर्पित करके अपने कार्य करना चाहिए। दोस्तों, आज की चकाचौंध में व्यक्ति केवल धन कमाने के चक्कर में ही पड़ा है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। इसलिए व्यक्ति को ईश्वर में सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, किसी गरीब की मदद करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।